नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट वॉइस न्यूज़ के खास सेगमेंट फेस टू फेस में। मैं राहुल दवे। पहले हम देखते हैं एक फिल्म का एक छोटा सा डायलॉग। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो देखा आपने, ये डायलॉग है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का। असल ज़िंदगी में सिर्फ अधिकतर जितने लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में हैं। ये हम नहीं बल्कि यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस 2018 की रिपोर्ट बता रही है, जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस वाले देशों में 156 देशों में भारत की रैंक 133वीं है। इससे ये पता चलता है कि भारत में जितने भी लोग वर्चुअल वर्ल्ड में सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देते हैं वो असल ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यही कारण है कि जो हमारी भारत की रिपोर्ट है, रैंक है, वो 133 है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इंदौर की एक महिला ऑफिसर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे आम तौर पर जो जनता है वो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुशियों से दूर होते चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुशियाँ उनको अट्रैक्ट करेगी। ये प्लेटफॉर्म बनाया है AIG सोनाली दुबे मैम ने। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल, ये शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस है क्या? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वॉइस को बधाई देना चाहूँगी आपके इस चैनल के लिए। शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस एक कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों को एक नया दृष्टिकोण देता है जीवन को देखने के प्रति। हमने देखा है कि एज अ पुलिस ऑफिसर जब भी हम बात करते हैं समाज की, तो हम क्राइम के प्रोस्पेक्ट्स पर ही जो है वो नज़र डालते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जब भी हम बॉडी ऑफेंस को देखते हैं या स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड क्राइम है जिसमें मोलेस्ट्रेशन और रेप जैसे हीनियस क्राइम आते हैं, उसमें जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि जो लाइफ है वो उतनी, लोगों का जो नज़रिया है लाइफ को देखने का वो उतना पॉजिटिव नहीं रहा, और वो लाइफ का नज़रिया जो है वो टुवर्ड्स लोगों का वापस पॉजिटिव हो और सोसाइटी जो है वो फिर से एक हेल्दी माइंड की तरह काम करे और सभी की सोच अच्छी हो। इसके लिए एक प्रयास, एक दृष्टिकोण देने का नाम ही शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस है। मैम, कंसेप्ट तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपने बताया कि इससे आप क्राइम फ्री भी मतलब सिटी को कर सकते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो आप कैसे करेंगे कि जिससे क्राइम फ्री हो सिटी इस प्लेटफॉर्म से? राइट। जो शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण देता है। जैसे कि हम पुराने समय में लोग अधिकतर खुश रहते थे। जब वो खुश रहते थे तो उनके पास में हम जाते थे ये बोलने के लिए कि आप बताइए आपकी समस्या क्या है, और हमने लोगों से उनकी समस्या पूछना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का जो दृष्टिकोण था देखने का वो समस्या वाला हो गया, मतलब लोग अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने लगे। तो जब वो प्रॉब्लम एड्रेस करने लगे तो लोगों के सामने जो चीज़ें आई वो प्रॉब्लमेटिक ही आई। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि लोग अपनी खुशियों को भूलकर सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो अब लोग अपनी खुशियाँ कैसे ढूंढें, वो कैसे जाने कि हमारे पास जो कुछ है वो भी इम्पॉर्टेंट है और हम कैसे इसको और बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को ढूंढें। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में ही होने वाली घटनाओं में जब कुछ घटनाएं बहुत ब्रूटल होती हैं तो उसे हम क्राइम का नाम दे देते हैं, या जो घटनाएं आप करते हैं वो किसी और के लिए बहुत दर्दनाक है तो वो सोसाइटी में बैन है और उसी को हमने लॉ में क्राइम का नाम दिया है। तो इसको कम करने का सबसे जो बेसिक मेंटल इंजीनियरिंग है वो ये है कि हम लोगों को ये समझा सकें कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपका कार्य जो है वो किसी और को किस तरह से प्रॉब्लमेटिक कर रहा है और आप इसको ना करें। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि हम आप लोगों से ये प्ली करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और कृपया आप वहाँ ध्यान दीजिए। तो जब हम ये करेंगे तो आई एम श्योर एक अच्छा इंसान लोग बनने में मददगार ये चीज़ होगी और वो क्रिमिनल बनने के एटीट्यूड से शायद दूर जा सकेंगे। मैम, आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। क्राइम फ्री जो सिटी है उसमें भी इसका बहुत बड़ा संयोग रहेगा, योगदान रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अचानक आप एक जिम्मेदार पद पर है
और अचानक आपके मन में कैसे ख्याल आ गया कि शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस? क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि जितने भी पुलिस विभाग या जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो उनके काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सोशल जो दुनिया रहती है वो कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाते हैं। और उसमें आपने सोचा कि समाज में सबको खुशियाँ मिले, खुशियों के साथ तनाव फ्री हो, तनाव फ्री से फिर वो क्राइम फ्री सिटी बने। ये कंसेप्ट कैसे आया? एक्चुअली हम जब क्राइम बॉडी ऑफेंस के क्राइम देख रहे होते हैं तो हमने देखा कि जो मर्डर के केसेस हैं वो काफ़ी कम है, उसकी बजाय रोड पर एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्रिमिनल को तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई हमने एक बार पकड़ लिया और हमने उस तरह की क्राइम को रोक लिया, लेकिन जब हमने एक्सीडेंटल केसेस देखे या हमने शॉर्ट टेम्पर्ड होकर सुसाइड के केस देखे या डिप्रेशन में आकर किसी और के साथ क्राइम करते हुए लोगों को देखा, तो इसके सॉल्यूशन को हमने जब सोचा कि कैसे इन लोगों को डिप्रेशन से निकाला जाए या इन लोगों को स्ट्रेस फ्री किया जाए, तो ये कंसेप्ट जो है वो शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस का मेरे दिमाग में आया कि एक बार एक गाड़ी चला के मैं जा रही थी चौराहे पर। वो ट्रैफिक जहाँ है उस चौराहे का थोड़ा सा रहता भी है, और चूँकि मैं गाड़ी चला रही थी, ड्राइवर था नहीं, तो मैं कंपैरेटिवली स्लो ही गाड़ी चलाती हूँ, तो मैं धीरे से गाड़ी चला के जा रही थी। एक लड़का बहुत तेज़ी से रैश ड्राइविंग करता हुआ निकला उस चौराहे से, और चूँकि उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी टू व्हीलर पे, और ऑलमोस्ट वो उसने ब्रेक भी लगाए तो भी वो मेरी गाड़ी के सामने आ चुका था। एज इफ़ अगर मेरी गाड़ी स्लो नहीं होती तो उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। आई वॉज कंफर्टेबल कि चलो वो लड़का बच गया, उसकी जान बच गई, और उस लड़की की बॉडी जो है ऑलमोस्ट आगे झुक गई थी, वो पीछे हुआ, उसको लगा कि अब ये तो मुझे बहुत तेज़ से डांटने वाली हैं, और उसने भी काउंटर फाइटिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। और जब उसने मेरी तरफ देखा एंड आई वाज स्माइलिंग, तो उसको लगा कि यार ये मैडम तो मुझे कुछ बोल नहीं रही है, तो वो भी बस मेरी तरफ देखा, उसने स्माइल किया और वो आगे चला गया। तो मुझे उस दिन ये आइडिया क्लिक किया कि एक छोटी सी मुस्कान से जब हम बहुत बड़ी 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 चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो क्यों ना इस पे कार्य किया जाए। और इसीलिए हमने ये शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस का कंसेप्ट लाया, जो लोगों के चेहरे की मुस्कान को वापस लौटाने में मदद करेगी। यह एक तरह से, जब आपने देखा होगा कि चाइना के जो गेम्स हैं जिनको देखकर बच्चे हिंसक हो रहे हैं, तो उसी कंसेप्ट पे बनाया है कि हमने इसमें इस तरह की एप्लीकेशन बनाई है जिस पर लोग जब प्रैक्टिस करेंगे या लोग इस एप्लीकेशन पे कार्य करेंगे तो धीरे धीरे उनके बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस आएंगे। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट, हम्बल और जॉयफुल नेचर के बन सकेंगे। ये ऐसा मेरा कंसेप्ट है इस ऐप के पीछे। कंसेप्ट तो बहुत अच्छा। और मैम, हमने पहले देखा था कि आपने एक शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस के नाम से एक इवेंट भी किया था, वो इवेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे हम। शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस का इवेंट एक रखा गया था। उसका बेसिक उद्देश्य यही था कि जब हम बात करते हैं लोगों को कि पैसा सब कुछ नहीं होता है और ज़िंदगी में किसी और की खुशी के लिए काम करना चाहिए, या मुस्कान बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी की चेहरे पे लाना बहुत ही कहते हैं क्या, ब्लिस का काम है। तो ये सारी चीज़ों को आप करके कैसे दिखाएंगे, कोई आपकी बात ये मानेगा क्यों आज की दुनिया में, जो कि बड़ी कहते हैं लोग कि दे डोंट हैव टाइम एंड दे डोंट हैव बिलीव इन सच थिंग्स। तो इसलिए हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस का एक ऐसा 4 या 5 घंटे का एक दुनिया रचते हैं हम, जिसमें हम एक आपकी मुस्कान के, जो हमारी वहाँ की करेंसी होती है वो आपकी मुस्कुराहट होती है। आप उस मेले में आएंगे, आप अपनी मुस्कुराहट के बदले उस मेले की कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे। इवन उस मेले की में आपकी प्रेजेंस में तो हम ये उम्मीद करते हैं लोगों से कि वो उनकी जो छोटी सी स्माइल है जो इस तनाव भरी ज़िंदगी में कहीं खो गई है, उस मेले में ढूंढ कर शायद ले जाने में वो उनको हेल्पफुल हो। तो हमने ये देखा, मैंने 2 प्रोग्राम इस तरह के किए हैं कि जब लोग अंदर आते हैं तब तो वो न केवल तनाव में बल्कि बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि आज की दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें ज़रूर इनकी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। फिर जब वो आते हैं अंदर और 1 घंटा पूरा मेला घूमते हैं, उनको लगता है यार यहाँ तो कोई डोनेशन बॉक्स भी नहीं है, कोई किसी तरह की डिमांड नहीं है, एक्चुअल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सामान। 1 घंटे बाद वो जब कंफर्टेबल होते हैं तो उस दुनिया को वो जितना एंजॉय करते हैं, और उनकी वो मुस्कुराहट से आसपास के लोगों में जो मुस्कुराहट आती है और उस जगह की जो एनर्जी लेवल होता है वो देखते ही बनता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम इस कंसेप्ट में बहुत सक्सेसफुली इन 2 प्रोग्राम की मदद से ये कह सकते हैं कि लोगों में मुस्कान जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, मैजिक है, और वो बहुत से तनाव को कम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जहाँ तक मुझे याद है मैम, मैं भी आपके शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस के मेले इवेंट में मैं आया था, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे सब FOC में मिला है। वहाँ की करेंसी मुझे पता चली थी जो स्माइली है, आपने उसके बारे में बताइए।
जी हाँ, एक्चुअली मैं वही आपको बता रही थी कि एक मुस्कुराहट, जब वो एक्सीडेंट में एक मुस्कुराहट ने जो मैजिक किया था, तो मुझे लगा इस मैजिक को सभी को जानना चाहिए। तो हमने अपने वो जो फेयर लगाया था उसकी करेंसी को रखा ही एक स्माइली टोकन था। जब आप अंदर आएंगे तभी आपको उस दुनिया की एक स्माइली टोकन मिल जाता था, और उस स्माइली टोकन या आपकी एक्चुअल स्माइल दोनों ही काम करती हैं वहाँ। उसके बदले में आप उस पूरे मेले से जो चीज़ चाहते हैं वो ले सकते हैं। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि फेसबुक जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये मुस्कान की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। तो मैं मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं उन्हें क्लेम करूं कि दिस इज़ माय पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुस्कान सच में एक बहुत बड़ा मैजिक है, और इसे एक्सचेंज करने में कोई पैसा लगता भी नहीं है, तो करते रहना चाहिए। सही बात है मैम, स्माइली दो और जो पसंद आए वो इवेंट में से ले जा सकते हैं। लेकिन ये इवेंट अब और कहाँ लगने वाला है और किस तरह का रहेगा? क्या अभी जो इवेंट लगना है वो भी उस वहाँ के भी जो मतलब करेंसी है वो स्माइली टोकन ही रहेगा या और कुछ? ये जो अगला इवेंट है हम लोग अब देवास डिस्ट्रिक्ट में जो है वो करने जा रहे हैं, और अनडाउटेडली इसकी जो करेंसी वो हमेशा की तरह स्माइली हमारा वही रहेगा। और इसका भी बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब हमने ये इंदौर में किया और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए कि लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद में हम लोगों में न केवल कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि हम ये ढूंढ पा रहे हैं कि एक्चुअल खुशियाँ कहाँ हैं। हम जब बात करते हैं कि किताबों की बात को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का एक माध्यम है ये मेला, जिससे हम समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे, उन लोगों को जान पाएंगे, और साइकोलॉजिकली उन सारी समस्याओं को जो कि अपराध की जड़ मानी जाती हैं कंट्रोल कर पाएंगे। तो आई होप सो कि जितना जनता का इसमें प्यार मिल रहा है, हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे इस तरह के फेयर्स को। एक अखबार में एक खबर भी छपी थी जिसमें लिखा हुआ था कि AIG सोनाली दुबे मैम ने जो इवेंट लगाया था उसमें उनके साथ साथ उनके परिवार का भी पूरा सहयोग था। उन्होंने काफ़ी आपके साथ में, मेरे ख्याल से जहाँ तक आपकी शायद मदर इन लॉ का ने शायद बहुत सारे कुछ फूड तैयार करा था। तो क्या लगता है जब आपने घर पे जब ये कंसेप्ट बताया तो घर वालों ने कितना सपोर्ट करा, या स्टार्टिंग में तो बोला होगा कि ये क्या फोकट के काम है, या पूरी तरीके से आपका सहयोग करने लगे? क्या रहा वो उस समय की बातें बताइए। जब आपने घर पे बताया ये कंसेप्ट तो क्या रिएक्शन था? बेसिकली तो ऐसे कंसेप्ट पे कोई ऐसा बात नहीं हुआ था। इट वाज नॉट अ प्लान एक्चुअली। बट जब मैं इस कंसेप्ट पे काम करने लगी तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का रिएक्शन इनिशियली वाज नॉट गुड। दे टोल्ड कि माँ आपके पास उतना समय नहीं है और आप ऐसे कैसे कर पाओगे। पर उन्होंने देखा कि मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ उस काम को करने में, एज इफ़ नौकरी से आने के बाद में रिलैक्स करने के बजाय मैं वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी। तो मेरा इंटरेस्ट देखने के बाद में मेरे हस्बैंड को ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, ये तो इसका एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है ये इवेंट। तो फिर वो भी मेरे साथ जुड़े और बच्चे भी जुड़े, और अनडाउटेडली बिना फैमिली की हेल्प के मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कुछ अचीव कर सकता है। अगर आपको कहीं शीर्ष पर आप जाते हैं तो आप की नहीं, आपके परिवार की और आपकी टीम की मेहनत होती है। और मेरे इस काम में अनडाउटेडली मेरी फैमिली और मेरी जो पूरी टीम है, जो मेरी शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस की टीम है, उन लोगों की मेहनत है जिसके कारण हम ये अचीव कर पा रहे हैं। अभी इंदौर में जो इवेंट हुआ वो तो सफल हुआ, ठीक है, देवास में भी सफल होगा, लेकिन इसका विज़न आपने क्या रखा है? किस तरह से आप पूरे प्रदेश में या पूरे देश में किस तरह से इसको पूरा ले जाना चाहेंगे? मैंने इसको काफ़ी बड़े कैनवास पर सोच के रखा हुआ है। अभी इनिशियली हमने जो अपना ऐप डाउनलोड कराया, अगर लोगों से करवाया है, उस पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी फीडबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद में इसी ऐप के एक्सरसाइजेस की जो नए आयाम हैं उस पर हम लोगों ने टेक्निकल हेड से डिस्कस किया हुआ है, और इस पर कार्य करने के बाद में हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो मे बी कि बीइंग आई एम अ स्टेट कैडर सर्वेंट, सो मैं शायद मध्य प्रदेश के बाहर वो इतना एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ, या भारत के बाहर ये चीज़ ना जाए। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि क्योंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो भारत में के लोग और भारत से बाहर के लोग, आउट ऑफ कंट्री भी लोग इससे इंटरेक्ट हों और जुड़े। और आई एम श्योर इसमें हम कुछ साइकोलॉजिकली टेस्ट को डालेंगे जिससे लोग ये जान पाए कि दे आर अंडर स्ट्रेस और दे आर
इन डिप्रेशन, और उससे बाहर निकलने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स और कहना चाहिए शॉर्ट स्टोरीज़ या मोटिवेशनल चीज़ों को हमने इस ऐप में इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, ताकि लोग अगर हमारे इस ब्यूटीफुल से छोटे से वर्ल्ड जो हम एक गुदगुदी के नाम से फेयर लगाते हैं उसका हिस्सा ना भी बन पाएँ, तब भी वो इसकी सारी इवेंट्स को देख पाएँ और उनकी प्रॉब्लम्स को या कहना चाहिए उनकी खुशियों को हमारे साथ शेयर कर पाएँ। मैम साथ ही साथ हमारा जो चैनल है वो एक सकारात्मक दिशा की ओर काम करता है। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो देखने वाले दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो हम ढूंढते हैं वो हमें मिलता है, तो हमें अब अगर ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं या समस्याओं में हैं, तो हमें उसका पॉजिटिव साइड ढूंढना चाहिए हमेशा, और खुशियों को ढूंढिए आप, तो आई एम श्योर जो ढूंढेंगे वो मिलेगा, तो खुशियाँ मिलेंगी। और जब भी खुशियाँ मिलती है तो उसको शेयर भी करिए, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। लाइफ बहुत ही सुंदर चीज़ है, एक बहुत सुंदर सी जर्नी है, इसको पूरे जोश उत्साह से जीना चाहिए। आने वाले चैलेंजेस कभी नहीं डरना चाहिए, यही चैलेंज आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की स्टोरी को किसी और की लाइफ की स्टोरी से डिफरेंट बनाते हैं। सो जस्ट एंजॉय योर जर्नी। तो आज के इसमें इतना ही। ये था हमारे साथ में AIG सोनाली दुबे मैम।